दुनिया भर में वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने अतीत से जुड़ी कई अनसुलझी पहेलियों को सुलझाने का काम किया है। इनकी वजह से लोगों को प्राचीन दुनिया को बहुत हद तक समझने में कामयाबी मिली है। इनके वजह से सालों पहले इंसान क्या खाता था और उसकी जीवन शैली क्या थी। पुरातत्वविदों ने कई प्राचीन सभ्यताओं की भी खोज की है, जिसकी वजह से हम जान पाए कि प्राचीन सभ्यताएं कैसी थीं और कितनी विकसित थीं। लेकिन कुछ ऐसे भी स्थान हैं जो अभी भी रहस्य हैं। इन पर भी पुरातत्वविद और वैज्ञानिक रिसर्च करने में लगे हैं। आइए जानते हैं कि कौन सी बड़ी खोज हैं जिनका रहस्य अभी तक अनसुलझा है। आपका हमारे चैनल दुनिया सवालों की पर स्वागत है। तो आज का हमारा सवाल जो है वो अटलांटिस पर है। तो चलिए जानते हैं इसका रहस्य। कैसी थी अटलांटिस सभ्यता? अटलांटिस को उस समय धरती की सबसे खुशहाल जगह माना जाता था। वहां सोना और चांदी के साथ ही बहुमूल्य पत्थरों की भरमार थी। द्वीप पर दूर दूर तक हरे भरे मैदान फैले थे। जमीन बहुत उपजाऊ थी। बड़ी तादाद में पशु पक्षी थे, तो फलों के बगीचे भी थे। शहर को 5 क्षेत्रों में बांटा गया था। इस प्रकार शासन व्यवस्था भी आदर्श थी। तभी आई बर्बादी। एक दिन प्रलय आया और सब कुछ समाप्त हो गया। पूरी सभ्यता का नामो निशान ही मिट गया। असल में वहां एक साथ कई आपदाओं ने हमला किया। इतिहास के मुताबिक वहां ज्वालामुखी फटा तो समुद्र के पानी से उठी ऊंची लहरों ने समूचे द्वीप को अपने में समा लिया। शुरुआत ज्वालामुखी के फटने से हुई। इससे निकली काली राख ने पूरे क्षेत्र में अंधेरा कर दिया। बड़ी मात्रा में समुद्र में राख मिलने से उसका रंग भी बदल गया। ज्वालामुखी से निकली बड़ी और गर्म चट्टानों की मानो बारिश ही होने लगी। कई जोरदार धमाके हुए। वैज्ञानिकों का अंदाज वर्षों बाद भी वैज्ञानिक इस घटनाक्रम की तह तक नहीं पहुंच पाए हैं। केवल अंदाजा ही लगाया जा रहा है कि उस समय 500 से 1000 एटम बम फटने जैसी स्थिति पैदा हुई थी, जिसके चलते समूची सभ्यता का सफाया हो गया। सफाया भी इतने बड़े स्तर पर कि आज तक उसका कोई सबूत नहीं मिल पाया है। आशा की किरण इस सिलसिले में जानकारों के सामने केवल एक द्वीप है, जिसे प्राचीन ग्रीक में कालिस्टे कहा जाता था। वैज्ञानिकों का कहना है कि कालिस्टे ही एकमात्र अवशेष है। प्लेटो की बात अटलांटिस के बारे में ये कहानी प्लेटो की दी हुई है। उन्होंने ही लिखा था कि अटलांटिस स्वर्ग था। वहां आलीशान महल और मंदिर थे, जिन पर सोने चांदी की परतें चढ़ी होती थीं। मंदिरों की दीवारें और आधार स्तंभ भी बहुमूल्य धातुओं के बने थे। प्लेटो ने भगवान की एक मूर्ति का भी उल्लेख किया है, जो पूरी तरह से सोने की बनी है। आगे रथ खींचते 6 घोड़े भी दिखाए गए हैं। मूर्ति को समुद्र के देवता के रूप में पूजा जाता था। स्वर्ग में भी इंसानी फितरत प्लेटो के बारे में कहा जाता है कि वे मानवीय स्वभाव के बहुत अच्छे जज थे। उन्होंने अटलांटिस को धरती का स्वर्ग तो करार दिया, लेकिन साथ ही वहां की नकारात्मक बातें भी लिखी हैं। प्लेटो ने एक स्थान पर बताया है कि अटलांटिस सभ्यता के राजाओं ने अपने साथ प्लेटो के मुताबिक इस काम के लिए भगवान ने अटलांटिस वालों को सजा भी दी। ये सजा तूफान, बाढ़, भूकंप और ज्वालामुखी के रूप में होती थी। इन प्राकृतिक आपदाओं से अटलांटिस को समय समय पर भारी नुकसान पहुंचा। ऐसा ही प्रलय एक दिन आया और समूची सभ्यता इतिहास बनकर रह गई। प्लेटो की इस कहानी पर इतिहास के कई जानकारों ने सवालिया निशान उठाए हैं। उनका सवाल है कि प्लेटो की कही बात को किस आधार पर सच मान लिया जाए। इस वजह से ये सवाल आज भी एक सवाल ही है।